ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे। वर्षे का अधिकारी बनाना है। सबको बाप का परिचय दे। वर्षे का अधिकारी बनाना है। कैसे बनाना है? अपनी दैवी मीठी चलन से। जब तक बाबा का शो नहीं करेंगे तो दूसरों को भी परिचय कैसे देंगे? तो सबको बाप का परिचय देना है, बाप का शो करना है अपनी दैवी मीठी चलन से। तो वर्षे का क्या बनाना है? अधिकारी बनाना है। आज का प्रश्न, जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे देही अभिमानी हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, वे बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वे बहुत बहुत मीठे लवली होंगे। वे श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वे श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। वे कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। सदा हाँ जी करेंगे। सदा हाँ जी करेंगे। कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। जबकि देह अभिमानी समझते ये काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे। बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे। कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। ये किन की निशानियां हैं? देही अभिमानी बच्चों की। याद रहेंगी? आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम
ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, उसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। ये तो समझते हैं कि असुल भारत ही था। सब धर्म वाले ये तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं, हमारे आगे भारत ही था। ये तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। 100 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेअद के बाप को नहीं जानते ना, तो पुकारते रहते, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता ही नहीं है। तो गाया भी जाता है, फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। गाया भी जाता है ना, फादर ही शो करते बच्चों का और बच्चे शो करते फादर का। तो तुमको बाप की बायोग्राफी का तो पता है ना, तो तुम बच्चों को ही तो बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता, फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं कि बेअद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। उनको अगर जानते हैं तो आश्चर्य लगता है, हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? यह प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वालों को तो जरूर मालूम है, और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। अब यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का भी तो कोई अर्थ ही नहीं है। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, है ना? तो दुख मिटाने वाला, सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे, माना समझाएंगे, तो समझेंगे बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था। थोड़ा भी टच करेंगे, माना समझाएंगे तो अभी तो दुख ही दुख है। तो जरूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। अब यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। अब ये ज्ञान की बातें अब यहां ही चलती हैं, सतयुग में नहीं चलते। वहां तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है। अब ज्ञान देने वाला वहां कोई है ही नहीं। अब ज्ञान से तो प्रारब्ध पा ली ना। तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना मेहनत की बात है, बड़ी मेहनत की बात है। क्या बनना? देही अभिमानी। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। अब देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। चलन से ही पता पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं। अब दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते।
श्रीमत पर ना चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भले बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि ये नाफरमान बरदार है, ये क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं, देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं है। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। अब आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है ना, कड़वी। मात पिता भाई बहन सब कड़वे। अब यहां भी जो देह अभिमानी है ना, देह अभिमानी, वे कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुंचे हैं, सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे। कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे? चलन से पता तो पड़ जाता है ना कि ये तमो प्रधानता से कहां तक आकर पहुंचे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि ये काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखलाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान ना रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको जो नौकर चाकर भी मिलेंगे ना, अब ये तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। जो साथ में रहकर नहीं संवरते, नहीं सुधरते, वो तो और ही जाकर फिर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे ना, जिनके पास नौकर चाकर होंगे। तो बुद्धि से काम लिया जाता है। तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते, सिर्फ मददगार बनते हैं, तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। अब यहां तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य मिलेगा, छोटा सा ताज मिलेगा, पिछाड़ी में जाके सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तो आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी है, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है कि ये कोई काम का नहीं। अब यहां तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहां रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है, और बाहर तो दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब है दुनिया। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर परमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमसे आकर पूछो तो झट बतलाएंगे तुम फरमान बरदार हो व नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारा मारी है, खून खराबी बहुत है। अब इनको कांटों का जंगल कहते हैं ना। तुमने इनसे किनारा कर लिया है तो अभी तुम संगम पर हो, और बुद्धि में है हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर पड़े हैं।
तो अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। तो दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, और वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। जो बाप कोई नहीं जानते वह हुए रिलीजियस। तो कहते भी है ना, धर्मी और अधर्मी, तो पांडव और कौरव। तो पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तो तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। तो बाप कहते अभी तुम्हारा मुख है ना उस तरफ और पैर है इस तरफ, तो हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। तो गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है ना बच्चे। तो बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सुना, बाप कहते हैं निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं, नंबरवार हैं। तो स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं। अब यह भी बेहद का स्कूल है, तो बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं, सब सेंटर वाले बच्चों का बाबा ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तो तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। अब इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि देखो बच्चे कहा जाता है। तो मनुष्यों की है ना हद की बुद्धि, है ना, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। अब जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वे भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। माने यहाँ जितना मीठा बनेंगे, यहाँ संपूर्ण बनेंगे, तो भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। अब देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। कोई कार्य दिया और कहा ना, हाँ, कईयों को कोई कार्य दो तो ऐसे मुंह फूल जाता है उनका। स्पीड से कर सकते हैं पर वो इतना स्लो करें, दूसरा कहेगा हम ही कर लेते, कोई बात नहीं आप मत करो। तो ये लक्षण है कार्य को ना करने के। तो जो कार्य को ना करता है तो समझा जाता है इसमें देह अभिमान है। और सत्युग में सब देह ही अभिमानी होते हैं। तो जानते हैं ना कि पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। तो यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना, और देह पर बहुत प्यार है। तो तुम बच्चों के लिए इस दुनिया जैसे है ही नहीं। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। तो बेअद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। तो बेअद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को बेअद के बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता? जिसको दूसरों का रिगार्ड रखना नहीं आता वो कौन है? बंदर मुआफिक। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता? हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा, है ना। तो जिसकी बंदर जैसी एक्टिविटी होगी वो किसी का भी रिगार्ड नहीं रखता, वो हाथी को भी गुर्र गुर्र करेगा। तो जो अंदर के कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे, कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं। जो अंदर से कड़वे रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इससे तो बाहर रहने वाले ही अच्छे हैं। रिगार्ड तो रहता है ना उनको। हाँ, जो अंदर रहने वाले रिगार्ड नहीं रखते तो इससे तो बाहर वाले ही अच्छे, उनको तो रिगार्ड रहता है। तो ये भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में है। अगर कोई समझाए भी ना कि अभी तो आप देखो हम आप पे ग्रहचारी बैठी है, तूफान में हो, तो समझते नहीं कि हम कोई तूफान में है।
बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे। खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते। उस्ताद सिखलाते तो बहुत है, अचल अडोल रहना है, नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे। वंडर लगता है। ज्ञान पूरा न होने के कारण, शिव बाबा से या योग ना होने के कारण गिर पड़ते हैं। ज्ञान पूरा नहीं, शिव बाबा से योग नहीं, तो गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना ये तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। हमारा काम शिव बाबा से है, कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। कई बाबा का हाथ और साथ छोड़ते मुरली छोड़ देते। मुरली सुननी है, नहीं तो कहां जाएंगे। हटी तो एक ही है ना। यहां आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ना सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है, तो वे भी अच्छा पद पा लेती है। अब यहां जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। इससे तो उस बच्ची का पद अच्छा जो बाबा की याद में जिसने शरीर छोड़ा, बांधेली थी। और जो यहां रहकर भी अवज्ञा करते, रिगार्ड नहीं रखते, उससे वो बच्ची ज्यादा ऊंच पद पाएगी। तो उस बच्ची का अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहां देही अभिमानी बहुत बनना है। सुन रहे हो? बहुत बनना है। बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। माना इतना देह अभिमान है, इतना देह अभिमान है कि समझते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ। तो बाबा कुछ कहते तो नहीं, पर अंदर दिल में तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं, तो पद क्या पाएंगे। माना शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, ऐसे तो समझते हमारा हक लगता है शिव बाबा के भंडारे से खाना, पर यज्ञ की संभाल नहीं करते तो वह क्या पद पाएंगे। इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहां भी सेंटर स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं, अच्छा फिर कोई बहने व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो, और बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है, तो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेना है, समझा। तो स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है ना संगम पर। तो जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी है तो नई दुनिया स्थापन होती है,
तो संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तो तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, 1-2 को उठाया तो भी यह हो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो ना, मन मना भव, सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं, सुना, बस बुद्धि में बैठा और स्वर्ग में आने लायक बन गया, तो जगह देने वाले को हक मिल जाता है। तो बाबा इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ, प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इसे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तो ये मकान भी माना, ये भी 3 पैर पृथ्वी ही है ना, ये जो मकान है ये भी तो 3 पैर पृथ्वी ही है ना। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे, है ना। तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, तो अपने गांव में मकान किराए पे ले लो, तो यह तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो वो तो का कल्याण भी हो जाएगा, तो तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। क्या बनेंगे? धनवान बन जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तो तुमको सिर्फ रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। तो बाप परवरसे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चे आदि की तो देखो कोई बच्चे बात ही नहीं है। तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। अब समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तो आत्माओं का संग करना है। देही अभिमानी बनना है। दे अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दे अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करना है। बहुत लवली मीठा बनना है। बहुत लवली मीठा बनना है। सपूत बनकर दिखाना है। सपूत बनकर दिखाना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। आज का वरदान, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन। दान करने वाले महादानी भव। ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन। दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों से संपन्न बनो, एक में नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाले भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। आज का स्लोगन, जो एक बाप से प्रभावित है, जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जो एक बाप से प्रभावित है, उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता।